हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर अगर हम देखें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज आइए इस पर हम चर्चा करते हैं कि एपिस्टेसिस क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा एपिस्टेसिस, ये क्या होता है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले एपिस्टेसिस की डिफिनीशन से समझ लेते हैं कि अगर एक एलीली जोड़ी का जो जीन होता है, अगर वो किसी दूसरी जोड़ी के जीन को प्रभावित करता है तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं। तो जैसे कोई एक जोड़ी का जीन है वो दूसरी जोड़ी के एलील को खास करके अगर वो प्रभावित करता है तो ऐसी स्थिति में उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस। अब आप ऐसे इसे समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, जैसे यहाँ पे मैंने एक क्रोमोसोम बना लिया और इस पे यहाँ पे हम मान लेते हैं एक जीन है और दूसरा जीन इसका दूसरे क्रोमोसोम के आर्म पे है। तो यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो जीन होगा, पॉइंट ए का जो जीन होगा, पॉइंट जी के जीन बी के जीन को खास करके ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा, इसको एक तरह से सप्रेस करने का काम करेगा। यही जो कंडीशन होगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एपिस्टेसिस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो जो ए होगा वो जीन का जो कैरेक्टर होगा बी के कैरेक्टर को दबाने का काम करेगा। तो ए कैरेक्टर वाला जीन डोमिनेंट होगा और बी कैरेक्टर वाला जीन क्या हो जाएगा, एक तरह से रिसेसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला डोमिनेंट हो रहा है तो ऐसी स्थिति को एपिस्टेसिस कहा जाएगा, जबकि बी वाला सप्रेस हो रहा है, एक तरह से उसका जो कैरेक्टर वो दब जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बी वाले को हाइपोस्टेसिस कहा जाएगा। एक तो कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे एक और हो सकती है कि कोई दूसरा क्रोमोसोम है, कोई दूसरा गुणसूत्र है। अब इस पे भी मान लेते हैं 2 पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट है, इसे हम सी और डी कह देते हैं, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अब क्रोमोसोम जो पहला है और जो दूसरा है, यहाँ पे क्या होगा, जरूरी नहीं कि सेम क्रोमोसोम पे एपिस्टेसिस वाली कंडीशन अप्लाई हो, वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि पॉइंट ए का जो जीन है ये दूसरे क्रोमोसोम के पॉइंट सी वाले को अफेक्ट कर रहा है, एक तरह से उसे सप्रेस करने का काम कर रहा है। तो ये वाली कंडीशन भी क्या कही जाएगी, एपिस्टेसिस कही जाएगी। तो यहाँ पे ए वाला डोमिनेंट होगा और सी वाला क्या होगा, एक तरह से रिसेसिव होगा, उसे एक तरह से वो सप्रेस जीन होगा। तो यहाँ पे सी वाले को हम हाइपोस्टेसिस कहेंगे, जबकि ए वाले को एपिस्टेसिस कहेंगे। अब एक चीज़ और इसमें समझना है, जरूरी नहीं है कि ए वाला ही सी वाले को या फिर ए वाला ही बी वाले को सप्रेस करने का काम करे। बी वाला भी कर सकता है, सी वाला भी कर सकता है, तो कोई भी जीन कर सकते हैं। तो इसमें जनरली आप डिफिनीशन से आप क्लियर समझ पाएंगे कि एक जो एलीली जोड़ी का जो जीन होता है वो दूसरी जोड़ी के एलीली जीन को एक तरह से क्या करता है, उसके प्रभाव को रोकने का काम करता है, सप्रेस करने का काम करता है। और यही कंडीशन हम लोग इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस। अब जिसका प्रभाव डोमिनेंट होता है, दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपिस्टेसिस कहेंगे। और जिसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा, जिसका प्रभाव दब जाएगा, रुक जाएगा, उसे हम लोग हाइपोस्टेसिस कहेंगे। अब जो एपिस्टेसिस होता है इसे भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जिसमें आप पहले नंबर पे देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे संपूरक जीन्स की और दूसरे नंबर पर हम चर्चा करेंगे अनुपूरक जीन्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो संपूरक जीन्स होते हैं, कम्प्लीमेंट्री जीन्स होते हैं, ये कैसे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो कम्प्लीमेंट्री जीन है उस पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो संपूरक जीन्स हैं, कम्प्लीमेंट्री जीन है, ये खास करके जो स्वीट पी होती है, लैथेरेंसस ओडेरेंथस एक प्लांट होता है, स्वीट पी, मीठी मटर होती है जिसे लैथेरस ओडेरेटस बोलते हैं, उसके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है, जिसे हम लोग संपूरक जीन्स, कम्प्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं। तो ये वाली कंडीशन, ये वाला जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है स्वीट पी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कैपिटल सी है, तो यहाँ पे एक जोड़ी का एलीली जीन क्या है, पूरी तरह से डोमिनेंट नेचर का है। तो ये दोनों कैपिटल सी है तो इसका मतलब ये डोमिनेंट होगा, और ये दोनों स्मॉल पी है, इसका मतलब ये रिसेसिव होगा। तो यहाँ पे जो स्वीट पी है उसका जो फ्लावर का जो कलर होगा वो पूरी तरह से वाइट होगा,
लेकिन दूसरे कैरेक्टर में आप देखिए यहाँ पे जो कैपिटल सी है, यहाँ पे तो कैपिटल सी है, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल सी है वो कैपिटल ना होके स्मॉल लेटर में, अर्थात ये पूरी तरह से रिसेसिव कैरेक्टर में है, जबकि जो पी है वो पूरी तरह से डोमिनेंट है। तो दूसरी जोड़ी का जो जीन है वो पूरी तरह से क्या है, प्रभावी है, और पहली जोड़ी का जो जीन क्या है, पूरी तरह से अप्रभावी है। तो यहाँ पे भी जो फ्लावर का कलर होगा वो वाइट होगा। तो आप देखिए यहाँ पे पहली जोड़ी का जीन पूरी तरह से प्रभावी है और ये दूसरी जोड़ी का जीन पूरी तरह से अप्रभावी है। तो ये पूरी तरह से जो कैपिटल सी होगा वो स्मॉल पी वाले पे डोमिनेंट है एक तरह से। तो जो कैपिटल सी वाला स्मॉल पी पे डोमिनेंट है, तो कैपिटल सी क्या शो कर रहा है, एपिस्टेसिस शो कर रहा है, जबकि ये स्मॉल पी क्या शो कर रहा है, ये हाइपोस्टेसिस शो कर रहा है। और यहाँ वाले इस वाले कंडीशन में देखेंगे तो स्मॉल सी क्या शो कर रहा है, हाइपोस्टेसिस, और जबकि कैपिटल पी क्या शो कर रहा है, एपिस्टेसिस। तो अगर हम ये वाइट कलर का जो फ्लावर होगा इसे अगर क्रॉस कर दें, तो क्रॉस करने के बाद हमें जो F1 जनरेशन में रिजल्ट प्राप्त होता है उसमें आप देखेंगे कि एक कैपिटल सी स्मॉल सी, मतलब एक कैरेक्टर इसका डोमिनेंट तो दूसरा एलीली जोड़ी है, तो एक जोड़ी इसकी जोड़ी में से एक जो जीन होगा वो डोमिनेंट, जबकि दूसरा क्या है, रिसेसिव। सेम इसी कंडीशन में आपको पी वाला दिख रहा है, एक डोमिनेंट तो दूसरा रिसेसिव। ऐसी स्थिति में ये दोनों क्या हो रहे हैं, हाइब्रिड कैरेक्टर हो जा रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन के अंदर जो फ्लावर का कलर होगा वो वाइट ना होके पर्पल होगा, अर्थात जो फ्लावर होगा वो पूरी तरह से पर्पल कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पर्पल कलर हुआ F1 जनरेशन के अंतर्गत। अब हम इसी को चेक करेंगे कि F2 जनरेशन में जब हम लोग एक तरह से सेल्फिंग इसकी कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, तब क्या होगा, और ऐसी स्थिति में जो परसेंटेज होगा, खास करके जो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो रेशियो होगा उसमें क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। सेम उसी तरह से जैसे हमने आपको बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र विवहन का नियम, जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड करता है, सेम उसी तरह का जो कंडीशन होगा, सिचुएशन होगा पुनेट स्क्वायर मेथड वाला, वो यहाँ पर भी हम अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले बॉक्स के अंदर आपको पूरी कंडीशन दिखाई गई है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कैरेक्टर हमने पूरा जो जीन है लिली जोड़ी का, उसमें से हम डोमिनेंट वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं इधर वाला पूरा का पूरा ये मेल के लिए है और इधर वाला जो साइड है वो फीमेल के लिए है। तो इसे हम इस तरह से मेल वाले सिंबल से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और जो दूसरी कंडीशन है उसे हम लोग फीमेल वाले सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्रॉस कराना है। क्रॉस करा के आप देखेंगे तो जैसे मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया है, वहाँ पे आप देखेंगे तो इसे जनरली कुछ नहीं करना है। हमें जो कैपिटल वाले कैरेक्टर हैं, ये जो कैपिटल वाले कैरेक्टर हैं उन्हें हमें एक साथ लिखना है। तो मैंने सबसे पहले कैपिटल सी लिख दिया, उसके बाद मैंने कैपिटल पी लिख दिया। इसी तरह से दूसरे वाले बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे जो पी है वो स्मॉल लेटर में है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैपिटल सी लिखा, कैपिटल पी स्मॉल पी लिखा। सेम इसी तरह से तीसरे वाले बॉक्स में यहाँ सी स्मॉल लेटर में है तो कैपिटल सी और स्मॉल सी लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये कैपिटल मैंने सेलेक्ट किया था। और इसी तरह से इस वाले बॉक्स में भी आप देखेंगे तो कैपिटल सी स्मॉल सी और उसके बाद कैपिटल पी स्मॉल पी। तो इस तरह से पूरे बॉक्स में आप क्रॉस करा सकते हैं, बहुत सरल है, इसे आप करके देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इसका हम फिनोटाइपिक कैरेक्टर चेक करेंगे। तो जब ऐसा हम करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप पहले बॉक्स की, हम एक एक बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो जो पहले बॉक्स के अंदर आपको फ्लावर का जो कलर दिख रहा है वो कैसा होगा, पर्पल होगा। क्यों पर्पल होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जीन जो हैं वो एपिस्टेसिस शो कर रहे हैं, दोनों एलीली जोड़ी के जीन एक तरह से एपिस्टेसिस शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला फ्लावर का जो कलर होगा वो पूरी तरह से पर्पल होगा। इसी तरह से सेकंड नंबर पे आप देखेंगे दूसरे बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे ये भी एपिस्टेसिस शो कर रहा है और यहाँ पे एक कैरेक्टर इसका जो पी वाला है वो डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव है, तो यहाँ पे भी जो फ्लावर का कलर होगा पर्पल होगा। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो यहाँ भी पर्पल होगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से क्या है, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, तो यहाँ पे F1 जनरेशन वाला कैरेक्टर प्राप्त हो रहा है, तो ये भी कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। इसी तरह आप बाकी के बॉक्स में देखिए तो यहाँ पे मैं वाइट वाले की बात करता हूँ। तो वाइट वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल सी क्या शो कर रहा है, एपिस्टेसिस, और जो स्मॉल पी है ये एक तरह से यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये पूरी तरह से शो कर रहा है
यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइपोस्टेसिस शो कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो जो फ्लावर का कलर होगा जनरली, वो फ्लावर का कलर आपको पर्पल ना दिख के एक तरफ क्या दिखाई दे रहा है, वाइट दिख रहा है। तो यहाँ पे जब हम दूसरे इस बॉक्स की बात करेंगे, खास करके दूसरे लाइन के सेकंड नंबर में देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए कैपिटल सी है, स्मॉल पी है। तो यहाँ पे F2 जनरेशन में अगर हम देखेंगे तो ऐसी स्थिति में ये वाली जो कंडीशन होगी उसमें जो फ्लावर का कलर होगा वो पर्पल ना होके क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वाइट होगा। क्यों वाइट होगा, आप इससे कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कैपिटल सी है, स्मॉल पी है। तो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन ऑलरेडी लिया है पी जनरेशन में। तो यहाँ पे अगर आप पी जनरेशन में देखेंगे तो कलर कैसा था, फ्लावर का वाइट था। इस वजह से यहाँ भी मैंने कलर फ्लावर का कैसा लिख दिया, वाइट लिखा। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो ऑलरेडी पर्पल है, ये समझ में आ रहा होगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक करेक्टर डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, बाकी के करेक्टर भी क्या है, रिसेसिव है। तो यहाँ भी फ्लावर का कलर कैसा होगा, वाइट होगा। तो इस तरह से आप सबका अगर निकाल के देखेंगे, चेक करेंगे, तो हमें जो टोटल रेशियो मिलेगा पर्पल और वाइट फ्लावर का, उसमें हम देखेंगे कि पर्पल जो टोटल संख्या में होगा वो 9 होगा, जबकि वाइट जो होगा उसका जो रेशियो होगा वो 7 होगा। तो यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं पर्पल को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो टोटल 9 फ्लावर का जो कलर होगा वो पूरी तरह से F2 जनरेशन में क्या होगा, पर्पल होगा। जबकि 7 फ्लावर्स जो होंगे वो पूरी तरह से वाइट होंगे। तो वाइट को भी आप काउंट कर सकते हैं, 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7। तो टोटल इस तरह से जो इसका कंप्लीमेंट्री जो जीन्स होते हैं, इनमें मैंने क्या बताया कि जब दोनों कैरेक्टर जैसे 2 एलीली जीन होंगे, उनका उनमें से अगर कोई भी एक डोमिनेंट है, कोई भी एक प्रभावी नेचर का है, तो उसका कलर दिखाई देगा। अगर दोनों रिसेसिव हो जाते हैं, अब मतलब एक एलीली जोड़ी के दोनों जीन अगर रिसेसिव हैं, तो ऐसी स्थिति में जो फ्लावर का कलर होगा वो वाइट हो जाएगा। अगर 2 एलीली जीनी जो जोड़ी है उसमें से अगर एक भी कोई अगर डोमिनेंट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कलर क्या हो जाता है, पर्पल। तो आप कहीं भी एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ का एग्जाम्पल ले लूँ। यहाँ पे आप देखिए इस जोड़ी में, इस एलीली जोड़ी में एक जो कैपिटल सी है वो डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। और इस तरह से इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों के दोनों रिसेसिव हैं, लेकिन कलर इसका कैसा हो रहा है, एक तरह से वाइट हो रहा है, क्योंकि यही यहाँ ये वाली कंडीशन लागू हो रही है, ये वाली कंडीशन लागू हो रही है और ये वाली कंडीशन लागू हो रही है। जबकि अगर इसमें पूरी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें से अगर कोई, अगर मान लीजिए पी वाला भी एक भी अगर डोमिनेंट होता, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं पहले को ले लूँ इसमें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पर्पल हो जा रहा है। तो इस तरह से जो एपिस्टेसिस है उसमें हमने देखा कि जो उसका फिनोटिपिक रेशियो है खास करके वो कितना आता है, 9:7। तो 9 फूलों के रंग जो होंगे हमें पूरी तरह से पर्पल दिखाई देंगे, बैगनी दिखाई देंगे, जबकि जो 9 फूल होंगे वो हमें पूरी तरह से सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो ये जो कम्प्लीमेंट्री जीन्स होते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट किस में किया गया, स्वीट पी में, लैथिरस ओडेरेंटस प्लांट्स के अंदर किया गया। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम चर्चा करेंगे अनुपूरक जीन्स की, सप्लीमेंट्री जीन्स की। ये क्या होते हैं और किस तरह से इनमें एपिस्टेसिस कार्य करती है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर हम देखें कुछ खास करके गिनी पिग्स जो होते हैं और चूहे होते हैं माइस के अंदर, अगर हम देखें तो उनमें जो उनका जो कलर होता है वो हमें देखने को मिलेगा कि वो वाइट कलर के भी होते हैं, उसके अलावा वो अल्बिनो कलर के भी होते हैं। तो खास करके उसमें जैसे एगोटी कलर होता है और अल्बिनो कलर होता है, 2 तरह के कलर्स को हम लोग लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाली जो स्थिति होगी ये अल्बिनो वाली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों एलीली जीन जो हैं, एक ही जोड़ी के जो दोनों जीन्स है वो पूरी तरह से रिसेसिव कैरेक्टर में है। तो जो सप्लीमेंट्री जीन्स होते हैं उसमें क्या है कि यहाँ पे दोनों के दोनों कैरेक्टर रिसेसिव वाले हैं, एक तरह से रिसेसिव हैं। तो अब ये रिसेसिव नेचर है और ये पूरी तरह से डोमिनेंट नेचर है, तो इसका कलर अगोटी होगा और इसका कलर क्या होगा, अल्बिनो होगा। तो यहाँ पे ये जो चूहे का जो कलर होगा ये पूरी तरह से अगोटी होगा और ये क्या होगा, पूरी तरह से एक तरह से अल्बिनो होगा। अब इन दोनों का अगर हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे F1 जनरेशन में हाइब्रिड तो मिलेगा ही, ऐसी स्थिति में इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, अगोटी होगा। तो F1 जनरेशन में जो अगोटी कलर के जो माइस खास करके प्राप्त होते हैं,
अगर उनके बीच में अगर हम सेल्फिंग कराते हैं, स्वपरागण की क्रिया कराते हैं, मतलब सेल्फिंग कराते हैं, इसमें तो फ्लावर में खास करके परागण होगा, इसमें तो परागण होगा नहीं। अगर इनमें हम सेल्फिंग कराते हैं तो ऐसी स्थिति में जो F2 जनरेशन वाला हमें रेशियो मिलेगा वो कैसे मिलता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे मैंने एक कैपिटल B सेलेक्ट किया, उसके बाद स्मॉल c सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद एक कैरेक्टर को मैंने स्मॉल लेटर में, फिर उसके बाद अगेन दूसरे में अगले कैरेक्टर को स्मॉल लेटर में, और यहाँ पे पूरी तरह से दोनों को स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पे भी आप मान लेते हैं ये वाला मेल है या फीमेल है, जो भी मान लीजिए, कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, किसी भी तरह से रेशियो इसका चेंज नहीं होगा। आप चाहे इधर वाले को मेल मानिए, चाहे इधर वाले को, चाहे इधर वाले को, चाहे उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसमें भी सेम अगर आप क्रॉस कराएंगे, जैसे कि आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस में कराते हैं, सेम उसी तरह से सारी कंडीशंस होंगी, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग आ रही है, कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये कंडीशन तो अगोटी वाली होगी। यहाँ पे एक कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, एक एलीली जोड़ी का जीन, तो यहाँ पे भी कंडीशन अगोटी आएगी। यहाँ पर देखिए सेम वही बात यहाँ भी लागू होगी। कलर कैसा होगा माइस का, अगोटी होगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे अगोटी कलर का होगा। इसमें भी देखिए सेम वही बात है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कलर डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक क्या है, पूरी तरह से डोमिनेंट है, एक एलीली जीन जो है, जोड़ी का जीन पूरी तरह से डोमिनेंट है, और दूसरे एलीली जीन का जोड़ी का जो जीन है वो पूरी तरह से रिसेसिव है। तो ये एक तरह से एपिस्टेसिस शो करेगा दूसरे वाले पे, तो और ये क्या होगा, एपिस्टेसिस शो करेगा, और ये हाइपोस्टेसिस शो करेगा। ऐसी स्थिति में जो माइस का कलर होगा वो अगोटी ना होकर अल्बिनो हो जाएगा। इसी तरह से इसमें आप देखिए अगोटी होगा, यहाँ भी सेम यही कंडीशन होगी कि इसमें एक डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर है, जबकि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी ये अगोटी ना होकर अल्बिनो हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, तो ये अगोटी वाली कंडीशन, ब्लैक वाली कंडीशन क्यों हो जा रही है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो ये कैपिटल बी की जगह अगर दोनों स्मॉल बी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि जो ये कैपिटल सी है, तो कैपिटल सी वाली जो कंडीशन है, अगर ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों स्मॉल सी है, तो इस वाली कंडीशन में आप ध्यान दीजिए दोनों स्मॉल सी है, जबकि इस वाली कंडीशन में दोनों स्मॉल बी है। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन तो डोमिनेंट है, किस पे, स्मॉल बी वाले पे, और यहाँ पे क्या है, ये वाली कंडीशन डोमिनेंट है स्मॉल सी पे। लेकिन आप दोनों के कलर में देखेंगे डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो जब दोनों कैरेक्टर स्मॉल बी हो जाए, मतलब दोनों एक तरह से हाइपोस्टेसिस शो करें, जो एलीली जोड़ी का जो बी कैरेक्टर है, बी जीन वाला कैरेक्टर है, अगर वो पूरी तरह से रिसेसिव हो जाता है, अप्रभावी नेचर का होगा, तो ऐसी स्थिति में जो माइस का कलर होगा वो ब्लैक हो जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब सी वाला दोनों रिसेसिव हो जा रहा है, हाइपोस्टेसिस शो कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी जो माइस का कलर है वो अल्बिनो ही है। यहाँ पे ब्लैक में और कंडीशन आप देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, दोनों क्या है, स्मॉल बी है, और यहाँ पे कैपिटल सी होने की वजह से इसका कैरेक्टर ऑलरेडी, ये चाहे दोनों स्मॉल सी होता, बी होता, स्मॉल कैपिटल सी होता, और दोनों लेटर क्या है, स्मॉल बी है, तो दोनों लेटर स्मॉल बी है, तो सेम यही कंडीशन यहाँ भी लागू हो रही है। अगर इसमें यहाँ ये कैपिटल लेटर में हो जाए दूसरा इसका जीन, तो भी सेम ये दोनों कंडीशन एक जैसी है। इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, ये ब्लैक है, तो ये दोनों कैरेक्टर क्या है, स्मॉल बी वाले हैं, एक कैरेक्टर क्या है, कैपिटल सी, तो दूसरा स्मॉल सी है। तो एक तरह से इसका जो रेशियो हम देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस केवल कहाँ पर आ रहा है, ब्लैक वाले में आ रहा है, बाकी सारी कंडीशन सेम है, इसी के जैसा है, कंप्लीमेंट्री के जैसा ही है, लेकिन इसमें केवल ब्लैक वाले को आपको टारगेट करना है। तो ब्लैक कलर कैसे आ जाता है, तो ब्लैक उसी कंडीशन में आएगा जब जो बी कैरेक्टर वाला, बी जीन वाला, जो एलीली जोड़ी वाला जो बी कैरेक्टर वाला जो जीन है, वहाँ पे अगर हम देखेंगे इस जीन में अगर दोनों हाइपोस्टेसिस शो कर रहे हैं, दोनों जोड़ियाँ हाइपोस्टेसिस शो कर रही हैं जीन की, दोनों रिसेसिव हैं, तो ऐसी स्थिति में जो माइस का कलर होता है वो अगोटी या अल्बिनो न होकर ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए ब्लैक इसी वजह से है, यहाँ पर भी ब्लैक इसी वजह से है, और इस वाले बॉक्स में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ब्लैक इसी वजह से है। बाकी अल्बिनो वाली कंडीशन क्लियर है। तो एक तरह से यहाँ पर अगर हम रेशियो देखेंगे तो अगोटी का रेशियो कितना होगा, 9 होगा, ब्लैक का 3 होगा और अल्बिनो का 4 होगा। तो आप काउंट कर सकते हैं
यहाँ पे, तो 9 होगा। और ब्लैक में 1 2 3 यहाँ पे हो जा रहा है। इस तरह से अगर अल्बिनो देखेंगे तो 1 2 और इसके बाद 3 और ये 4, तो टोटल ये आपका फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका पूरी तरह से हमने आज के वीडियो लेक्चर में देखा कि जो एपिस्टेसिस होती है वो क्या है, जिसमें हमने आपको क्या बताया कि जब 2 एलीली जोड़ी के जीन होते हैं, उसमें से एक एलीली जोड़ी का जो जीन होता है दूसरे पे एक तरह से प्रभावी हो जाता है। तो जिस पे प्रभावी हो जाएगा वो हाइपोस्टेसिस शो करेगा, जो प्रभावी होगा वो एपिस्टेसिस शो करेगा। तो इसमें ये 2 जीन पे डिपेंड करता है। इस तरह से आज का जो वीडियो था हमारा समाप्त होता है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या है इससे संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे।